हेलो दोस्तों, जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई अप्रेंटिस के जनरल इंग्लिश के सेक्शन के लिए, और आज है हमारी क्लास 3। ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ब्स। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे बेस्ड कुछ मैं आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ इसके बाद का जो हमारे पास सेशन होगा उसमें हम लोग इंग्लिश में जितने भी प्रॉबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं आपको वहां पर अगले क्लास में सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आज हमको लिंकिंग वर्ब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से भैया खुद को नहीं जोड़ा तो फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ। दो फायदे होने वाले हैं। एग्जाम रिलेवेंट तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, साथ ही साथ भैया वोकैब की ना फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको यहाँ पर। भैया यहाँ पर क्या है, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दिक्कत किस बात की है, तुरंत आप इससे ज्वाइन हो जाइए। चले दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम लिखे। पहला मैंने यहाँ पे लिखा शुभम इज नाइस, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा शुभम इज अ टीचर, और तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा शुभम सॉ अ टीचर। क्लियर हुआ सर जी? चलो अब यहां पर देखो, फटाफट से ब्रेक कर लेते हैं ना, जिस तरह से सीखा हुआ है हमने। शुभम यहां पर सब्जेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर देखो जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब यहां पर मेन वर्ब है। भाई अगर किसी सेंटेंस में एक लौती वर्ब है उसको क्या बोलोगे? मेन वर्ब है। इसी प्रकार से जो इस यहां पे लिखा है दूसरे वाले सेंटेंस में, ये भी यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। बट नेचुरल सी बात है, शुभम यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखना ये जरूरी है कि भाई यहां पर ये जो मेन वर्ब है ना, ये बी की फॉर्म है। इसी प्रकार से जो ये यहां पे इज लिखा है, ये भी किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी भी सेंटेंस में बी या बी की फॉर्म, ये सब बताया जा चुका है पहले वाले वीडियोस में। अगर मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए? मेन वर्ब, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। बात समझ में आई सर जी? किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर बी या बी के फॉर्म्स मेन वर्ब बन जाए, ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोलते हो? लिंकिंग वर्ब। इस बात को यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये यहां पर क्या हो गया? ये यहां पर हो गया लिंकिंग वर्ब। ये यहां पर क्या हो गया? ये यहां पर हो गया लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब की खासियत क्या है? लिंकिंग वर्ब की खासियत यह है कि लिंकिंग के वर्ब के बाद में लिखा जाता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जैसे ये यहां पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा गया होगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा गया होगा? कॉम्प्लीमेंट। वो भी किसका? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में क्या लिखा होगा? कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट किस चीज का होगा? सब्जेक्ट का होगा। तो हमारे पास जो भी लिंकिंग वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। वो भी किस चीज का? सब्जेक्ट का। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई ये जो लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है ना, ये सिर्फ 3 चीजें हो सकती हैं। या तो ये नाउन होगा, या तो ये प्रोनाउन होगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखते हुए आए ना, उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, वो या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे नाइस लिखा है, नाइस क्या है? एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। टीचर यहाँ पे लिखा है, टीचर बेसिकली क्या है? नाउन है। तो बी या बी के फॉर्म किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर मेन वर्ब बन जाए, उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है, जो या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा। अब भाई जिस प्रकार से बी या बी के फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब बन सकते हैं ना, उस प्रकार से बहुत सारे लिंकिंग वर्ब, बहुत सारी चीजें लिंकिंग वर्ब बन सकती होंगी किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई जिस प्रकार से बी या बी के फॉर्म्स मेन वर्ब बन जाए तो उसको क्या बोलते हो? लिंकिंग वर्ब बोलते हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि बी या बी के फॉर्म्स ही मेन वर्ब जब आपके पास बनेंगे उनको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। बहुत सारी चीजें लिंकिंग वर्ब हो सकती होंगी, बहुत सारी चीज। जैसे किसी ने आपसे ये कहा कि भाई यहाँ पे 100 लिखा है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। ये तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये इसका मतलब मेन मुद्दा ही हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब का आया ना, वो बी या बी के फॉर्म से ही आया। तो वो माई बाप उसका बी या बी के फॉर्म ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बी या बी के फॉर्म से ही लिंकिंग वर्ब बने। लिंकिंग वर्ब बहुत सारी चीजों से बन सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई जो 100 यहाँ पे लिखा है ना, 100, ये आपके पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया।
ठीक है ना। अब भाई कैसे मानोगे आप लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, और कितने सारे लिंकिंग वर्ब होंगे, कब तक याद करते रहोगे, नहीं कर सकते ना। तो देखो यहां पे किसी भी पर्टिकुलर वर्ब को पहचानना हो कि वो लिंकिंग वर्ब है या नहीं, तब क्या काम करना, उस पर्टिकुलर वर्ब की जगह बी या बी के फॉर्म लिख देना सेम फॉर्मेट में। जैसे ये 100 लिखा ना वर्ब की सेकंड फॉर्मेट में, इसकी जगह बी या बी के फॉर्मेट लिख दो सेम फॉर्मेट में, ठीक है ना। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बी या बी के फॉर्म क्या लिखोगे, शुभम के लिए वॉज लिखोगे कि नहीं लिखोगे। भाई बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज भी होती है, वर भी होती है। शुभम के लिए वर का तो इस्तेमाल करोगे नहीं, वॉज का करोगे। जिस वर्ब को पहचानना हो कि वो लिंकिंग वर्ब है या नहीं, उसकी जगह बी या बी के फॉर्म रख दिया करो सेम फॉर्मेट में। अब क्या हुआ, पहले सेंटेंस क्या था, शुभम सॉ अ टीचर, और बी की फॉर्म रखने के बाद क्या बन गया, शुभम वॉज अ टीचर। अगर बी की फॉर्म रखने के बाद सेंटेंस का मतलब नहीं बदले तब तो वो लिंकिंग वर्ब है, और अगर मतलब बदल जाए तब वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो भाई यहां मतलब बदल गया, एक है शुभम सॉ अ टीचर, और वो यहां पर क्या बोल रहा, शुभम वॉज अ टीचर। तो सॉ जो है ना, ये जो सॉ यहां पर है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऐसे करते हैं चीजों को कॉन्सेप्चुअली। अब आगे बढ़ जाओ। वैसे आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देता हूं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि भाई कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब्स हैं जो अक्सर पेपर में रिपीट होते रहते हैं। जैसे बी है, बिकम है, गो है, गेट है, ग्रो है, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, लुक है, सीम है, पियर है, स्टे है, रिमेन है, टर्न है, कीप है, रीच है, प्रूव है, साउंड है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, कुछ शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन किया, जैसे गो के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, तो इसलिए कर दिया क्योंकि अंडरलाइन उन पर्टिकुलर वर्ब्स के नीचे किया है जो लिंकिंग वर्ब भी हैं और एक्शन वर्ब भी हैं। क्योंकि लिंकिंग वर्ब तो एक्टिविटी शो नहीं करते ना, वो तो बताते हैं कि सामने वाली चीज कैसी है, वो तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जिनके नीचे अंडरलाइन है वो लिंकिंग वर्ब भी है और वो एक्शन वर्ब भी है। बस इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। चलिए अब जो फटाफट से सीखा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं बस एक्सरसाइज के माध्यम से। अच्छा, एक चीज यहां पर और देख लीजिए कि भाई ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब का नेचर इंट्रांजिटिव होता है। कैसा होता है, इंट्रांजिटिव। और अपन ने क्या पढ़ा है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती। पक्की बात है, सीख चुके लास्ट वाले वीडियो में। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाने का तरीका वैसे क्या होता है, बी या बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसी तो बनती पैसिव वॉइस। ये सब कर चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन है पुराने वाले वीडियो का। फटाफट से एक्सरसाइज में आ जाओ। क्या लिखा पहला वाला, वी शुड बी रिमेन्ड साइलेंट हियर। भाई अगर पुरानी वाली पीछे वाली यहां पर आप साइन वो देखोगे ना स्लाइड, तो यहां पर आपको नजर आएगा कि रिमेन क्या है, रिमेन लिंकिंग वर्ब है। रिमेन क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी या बी की फॉर्म लिखी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लिख दी है आपने। किया कि नहीं किया भाई, मतलब ये सेंटेंस आपने काहे में लिख दिया, बी या बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में बना दिया। लिंकिंग वर्ब का नेचर कैसा होता, इंट्रांजिटिव, तो वो पैसिव वॉइस थोड़ी ना लिख पाओगे उसकी, तो ये सेंटेंस गलत है। बेटर है ऐसा लिखो, वी शुड रिमेन साइलेंट हियर, ऐसा लिख दो तो सही हो जाएगा। क्योंकि यहां पर रिमेन लिंकिंग वर्ब है और उसकी पैसिव वॉइस बना दी। पैसिव वॉइस कैसे बनाई, बी या बी के फॉर्म लिख के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखती। अब लास्ट वाले प्रॉब्लम पर आ जाओ। यहां पे क्या लिखा था, सन अपीयर्ड ब्राइटली इन द स्काई। पीछे वाली स्लाइड में देखना, अपीयर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। भाई मेरे लिंकिंग वर्ब के बाद में ये चीज मालूम है कि सेंटेंस का आंसर आपको आ गया होगा, बट लॉजिक समझो। लिंकिंग वर्ब के बाद में नाउन आता, बिल्कुल, प्रोनाउन आ सकता, नाउन भी आ सकता, और क्या आ सकता, एडजेक्टिव। भाई एल वाई लगाने से चीजें क्या बन जाती हैं, एल वाई लगाने से चीजें बन जाती हैं एडवर्ब। ठीक है ना, तो भाई एडवर्ब थोड़ी ना आएगा, एडवर्ब थोड़ी ना आएगा। क्या आता लिंकिंग वर्ब के बाद में, एडजेक्टिव आ सकता। तो भाई ब्राइट वहां पर एडजेक्टिव लिखो ना, एडवर्ब क्यों बनाए हुए एल वाई लिख के। चले दोस्तों, इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होती है तो इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। जितनी भी आपके पास जेन्युइन क्वेरीज होंगी मैं उसको रिवर्ट करूंगा, और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंग्लिश के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पेपर में एज पाने के लिए दूसरों से, दोस्तों फंडामेंटल्स का हमारा एक कोर्स है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। 24 उसमें वीडियोस हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वो डिजाइन किया गया है। मात्र 149 रुपीज उसकी कॉस्ट है। आज ही आप उसे परचेस करें और दूसरों से बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू जेसी एकेडमी। बाय बाय।